फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ये ऑर्डर फ्लो की एक क्लास है। इसके बारे में मैं बहुत बार बात कर चुका हूँ ऑलरेडी। एक बार जस्ट रिफ्रेशर फॉर एवरीबॉडी। ठीक है। और 2 मिनट का इंतजार करेंगे, फिर शुरुआत कर लेंगे। बोले हमारा क्लास चालू है। धीरे धीरे को यूट्यूब पे ला मारे क्लास रेडी मारे એટલા તો બોલે કરી દો ટાઈમ લાગે ચાલુ है ऑलरेडी रिकॉर्डिंग આવડે તો કરી દે બોલાવી દે રેકોર્ડિંગ સાવ છે બસ તો પછી એવું જોઈ લે જે મને પતો કે મેં લે તું મને તે વખતે ડીડે કર લાગી તું લેવલ ગોઠી છે तो चलो शुरुआत कर देते हैं, है ना। तो ऑर्डर फ्लो लगता है कि सभी के पास ऑलरेडी टूल है। नहीं होगा तो मुझे बाद में मैसेज करिए। और मैसेज करने के बाद मतलब उससे पहले आपको मतलब जो रिक्वायरमेंट है सिस्टम की, वो आपको सेट कर लेनी है। मतलब कि आपके पास निंजा डेटर 7 चाहिए, डेटा चाहिए। उसके बाद फिर मुझे मैसेज करिए, क्योंकि क्या होता है फिर आपका टाइम भी नहीं खराब होता है, मेरा भी नहीं होता है। तो आप निंजा डेटा डाउनलोड करिए 7, डेटा लीजिए। डेटा क्या होता है ग्रुप में पूछ लीजिए, कोई ना कोई आपको जवाब दे देगा। फिर कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद मुझे मैसेज करिए, तो आपको पूरा टूल इंस्टॉलेशन करके मिल जाएगा। ठीक है, वो करने के बाद ही करना। अभी ऑर्डर फ्लो एक डायनामिक टूल है जो एक इंफॉर्मेशन देता है हमें कि कैंडल के अंदर में बाइंग हुई है, सेलिंग हुई है, और एक्चुअली ट्रेडिंग हुई तो कितनी हुई है वो सब बताता है। ठीक है, क्योंकि हमारे जो ट्रेडिशनल चार्ट होते हैं जो हमें कैंडल स्टिक दिखाते हैं, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें सिर्फ वॉल्यूम दिखता है कि कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। लेकिन ऑर्डर फ्लो में क्या होता है, ऑर्डर फ्लो में हमें एक्चुअल क्वांटिटी दिखती है, कहाँ पे कौन से प्राइस पे कितना ट्रेडिंग हुआ है। ठीक है, टोटल दिखता है। और सिर्फ ऑर्डर फ्लो की मदद लेके हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते। एक सपोर्टिव टूल है जो कि हमारे ट्रेडिंग जो डिसीजन होगा उसको सपोर्ट करेगा कि बाय लेना है, सेल लेना है, पुट लेना है, कॉल लेना है, जो भी लेना है उसको सपोर्ट करेगा। ठीक है, लेकिन हमें ऑर्डर फ्लो के साथ साथ बहुत सारा कुछ अलग अ, जो लेवल्स है वो चेक करने पड़ेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे आज। ठीक है? तो आप देख रहे होंगे कि ऑर्डर फ्लो में क्या हो रहा है। मतलब ऐसे पर्टिकुलर कैंडल होता है, कैंडल का जो वीक पार्ट है जो ये है जो ब्लैंक है, और जो बॉडी पार्ट है जो रेड है या ग्रीन है, जो भी है, जो एक्सेस है वो वीक पार्ट है, जो ग्रीन या रेड के ऊपर नीचे जो बना हुआ है वो वीक है। ठीक है, और ये बैंक निफ्टी का ऑर्डर फ्लो लगाया हुआ है, इसमें आपको दिख रही है कि क्वांटिटी कितनी ट्रेड हुई है। और वही एग्जैक्ट अगर आप वॉल्यूम चेक करेंगे आपके बैंक निफ्टी के फ्यूचर में इस पर्टिकुलर टाइम पे, तो आपको एग्जैक्ट क्वांटिटी आपको वहां पे दिखेंगी कि कितनी ट्रेड हुई है, ये जो वॉल्यूम वाले इसमें। ठीक है, नीचे में। लेकिन ऑर्डर फ्लो में मतलब होता क्या है, क्या देखना है हमें, वॉल्यूम देखना है या फिर ये ऊपर वाले 4-5 देखना है। ठीक है, ऑर्डर फ्लो का जो मेन कंपोनेंट है वो है डेल्टा। ठीक है, ये इसका मेन कंपोनेंट है। आपको स्क्रीन विजिबल है? यस, नहीं होंगी, अभी हो जाएगी। ठीक है, इज दिस विजिबल ना? यस, परफेक्ट। We add a person who is waiting in the lobby. म्यूट करिए प्लीज, पार्टिसिपेंट्स है अपने आप को म्यूट कर लीजिए। कन्वर जी म्यूट, ओके। प्लीज कीप इट म्यूट, म्यूट ही रखिए, अनम्यूट मत करिए, इससे डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। ठीक है, म्यूट ही रखिए, अपने आप को अनम्यूट मत करना। ठीक है, तो
ऑर्डर फ्लो का एक सिंपल सिंपल सा एक पावर पॉइंट बना के रखा है, आपने देखा होगा ऑलरेडी। और ये यहाँ पे जो ऑर्डर फ्लो है इन कंपैरिजन विद अपना कैंडलस्टिक चार्ट है, यहाँ पे दिख रहा है आपको। प्लस यहाँ पे जो मैंने बताया आपको, मतलब ऑर्डर फ्लो सॉफ्टवेयर के लिए या फिर जो टूल है, जो इंस्टॉलेशन है, उसके लिए आपको ये चाहिए, डेटा चाहिए जो सबसे मेन है, निंजा टेटर 7। और फिर आपको आपका कंप्यूटर है वो भी थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए, मिनिमम 8 GB रैम रहेगा तो थोड़ा इफेक्टिव चलता है, नहीं तो फिर वो लैग होकर चलेगा, अटक जाएगा। ठीक है। और आजकल ऑर्डर फ्लो के लिए बहुत सारे अलग अलग टूल आ चुके हैं मार्केट में, तो आपको अगर डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन लेना है वो आप ले सकते हैं, आपको इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है। ऑर्डर फ्लो में तीन मेन मेन पार्ट है, एक डेप्थ ऑफ मार्केट, एक फुटप्रिंट, एक डेल्टा। डेप्थ ऑफ मार्केट आप सभी को पता ही होगा, जो अपने ब्रोकर हमें मार्केट डेप्थ में दिखाते हैं कि कितने लिमिट पेंडिंग ऑर्डर्स दिखते हैं। ठीक है। आपको उसका एक झलक दिखा देता हूँ, जैसे कि ये, ठीक है, जीरो का स्नैपशॉट है। और यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि कितने सारे लिमिट पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हैं बाइंग और सेलिंग साइड में बोथ। लेकिन ऑर्डर फ्लो करता क्या है? ऑर्डर फ्लो हमें जो एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स है, एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स का ही हमें डेटा दिखाता है, जो पेंडिंग ऑर्डर्स है वहां पे पड़े हुए उनका डेटा नहीं दिखाता है, क्योंकि वही मेन है, हमें जितने एग्जीक्यूट हुए हैं वही है। पेंडिंग तो अभी बहुत सारे रहेंगे, हमें उससे मतलब नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला वाला जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ऑर्डर फ्लो में, ये है डेप्थ ऑफ मार्केट। हालांकि इसका कोई सब्सिक्वेंट रोल नहीं है मार्केट एनालाइज करने के लिए या फिर ट्रेडिंग डिसीजन करने के लिए। ये सिर्फ ये क्या करता है, ये स्पूफिंग करता है। स्पूफिंग क्या होता है कि ये वाला देखो, अभी नेक्स्ट वाले चार्ट में आपको पता चल जाएगा। स्पूफिंग मतलब ये कि आपको ये डेप्थ ऑफ मार्केट में ऐसे पेंडिंग ऑर्डर दिखेंगे, मार्केट की वैल्यू 28 रुपये पे चालू है और कोई 15 रुपये में 15 रुपये में बाय करने के लिए पेंडिंग ऑर्डर डाल के रखा है। किसी ने 23 पे डाल के रखा है, किसी ने 27 पे, वैसा ही। और सेम साइड सेलिंग साइड में मार्केट चालू 28 पॉइंट समथिंग पे चालू होगा, वहां से लेके 35 रुपये तक के सेलिंग ऑर्डर्स वहां पे डाल चुके हैं। लेकिन ये क्या है, ये सब मैनिपुलेशन है, ये अल्गो ट्रेड्स के ऑटोमेटिक ट्रेड बने हुए हैं यहाँ पे। जिसे मार्केट ऊपर नीचे होगा या फिर ये जो स्क्रिप्ट है ये जैसे ऊपर नीचे होगी, ये भी ऑटोमेटिकली ऊपर नीचे हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि ये रियल बायर है या नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। कोई 23.60 पे 21,000 क्वांटिटी क्यों ट्रेड करना चाहेगा, और ये 35 पे क्यों सेल करना चाहेगा? देखिए आप, ये दोनों सेम क्वांटिटी है, 4600 सेम क्वांटिटी, तो ये ट्रेड करना क्यों चाहेगा इतना ऊपर यार, इतना नीचे बाय करना क्यों चाहेगा? क्योंकि ये हमें एक डेप्थ बनाता है। यहाँ पे 92,000 जो आया है, ये इन्हीं की वजह से आया है। अब ऐड कर लेंगे तो 92,000 होगा, इसके नीचे भी होंगे, 15 के नीचे भी होंगे। ठीक है, उन सबको ऐड करने के हमें 92,000 देंगे। अभी इससे क्या होता है, मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडर, जो ज्यादातर रिटेल ट्रेडर होते हैं, ये हमें ये इंफॉर्मेशन देखने के बाद शायद से ट्रेडिंग डिसीजन ले पाए कि यहाँ पे 92,000 है अगेंस्ट 81,000, तो ऑफकोर्स 91,000 92,000 वाला क्या सोचेगा, बायर क्या सोचेगा, अरे यार यहाँ पे ज्यादा बायर्स है, लेट्स बाय दिस ऑप्शन, लेट्स बाय दिस थिंग व्हाटएवर इट इज। सेलर ज्यादा होंगे, चलो इसको सेल कर देंगे, पुट बाय कर देंगे, या जो भी है। ठीक है। ये क्या होता है, ये स्पूफिंग होता है। अगर समझ लीजिए मार्केट अभी 28.40 पे चालू है, यहाँ से लेकर अगर 27 पे भी आ गया या 26 पे भी आ गया, तो इसका मतलब नहीं है कि ये यहीं पे खड़ा रहेगा, ये ऑटोमेटिकली नीचे शिफ्ट हो जाएगा। ऑल्गो ट्रेड से हर 5 पैसा 10 पैसा चेंज होता है, ये ऑटोमेटिकली ऊपर नीचे होता रहेगा। ठीक है। इसका कोई मेजर रोल नहीं है हमारे ट्रेडिंग करने के लिए। जो मेजर रोल होता है वो होता है फुटप्रिंट चार्ट और डेल्टा। अभी फुटप्रिंट चार्ट मतलब क्या कि ये वाला, जिसे भी कैंडल स्टिक है, जिसे मैंने बताया ये कैंडल स्टिक है, उसके बाजू में ये लगा हुआ है, ये वीक है। और यहाँ पे जो डेटा है, जो एक्चुअल ट्रेडिंग हुई है उसकी क्वांटिटी के साथ हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है। अभी इसको रीड कैसे करते हैं, ये भी एक मेन है। इसको रीड करना है डायगोनली। यहाँ पे लिखा है फ्रॉम टॉप राइट टू बॉटम लेफ्ट इन फॉलिंग मार्केट एंड फ्रॉम वाइस वर्सा। ठीक है, मतलब नीचे से ऊपर जाएंगे तो ऊपर वाली कैंडल 75 100 के अगेंस्ट 25 50 के अगेंस्ट 275 के अगेंस्ट 75 20, ऐसा डायगोनली इसको रीड करना। अब रीड करने से हमें कुछ मिलने वाला है क्या? बिल्कुल नहीं है, ऐसे भी एक कॉन्सेप्ट है। ये हमें सिर्फ सिखाएगा कि इसको रीड कैसे करते हैं, इसका कोई मेजर रोल नहीं है रीडिंग का। ठीक है। ये सिर्फ आपको एक आइडिया देगा कि ऑर्डर फ्लो को एक्चुअली एनालाइज कैसे करते हैं, चार्ट को रीड कैसे करते हैं। अभी यहाँ से मेन पार्ट चालू होता है, सीओटी। सीओटी मतलब क्या?
ये जो बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, हम एक चार्ट पे खोल लेते हैं अभी इसको। जो बॉक्सेस है, हर कैंडल में कहीं ना कहीं एक बॉक्स बना होगा एक क्वांटिटी के ऊपर। ठीक है, एक क्वांटिटी के ऊपर बॉक्स बना रहेगा। अब बॉक्स का इस्तेमाल क्या है, व्हाट इज द यूज। ठीक है, और ये बॉक्स बनता क्यों है वहां पे, दूसरी तरफ क्यों नहीं बनता है, कभी ऊपर कभी नीचे कभी मिडल में। हर कैंडल में बनता ही बनता है, बिना बॉक्स की कोई कैंडल नहीं होगी। तो ये बनता इसलिए है कि वहां पे सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई है उस पर्टिकुलर कैंडल में। ठीक है, अगर आप ये वाला ग्रीन छोटा वाला कैंडल इसको कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे आपको 51 पे बना हुआ दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे इस पर्टिकुलर कैंडल पे वहां पे सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई है। सीओटी का फुल फॉर्म होता है कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स, मतलब क्या सबसे ज्यादा जो ट्रेडर्स है उस प्राइस पे एग्री हुए। कौन सी प्राइस पे, जो भी यहाँ पे 18,528, 18,528 पे यहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई कि उस कैंडल पे, क्योंकि वहां पे ट्रेडर्स ने एग्री किया है, बायर्स और सेलर्स ने मिलके। ठीक है, अभी ज्यादातर लोगों को ऑलरेडी कॉट के बारे में पता होगा कि कॉट का ऐसा नहीं है कि वो सबसे ज्यादा वहां पे रहेगा वही पाएगा। अभी 88,000, ऑफ कोर्स 88,000 पूरे कैंडल में सबसे ज्यादा क्वांटिटी है, तो यहाँ पे बना होगा। और कोई एग्जांपल देख लेते हैं जहाँ पे हमें थोड़ा सा डाइवर्जन मिल जाए। डाइवर्जन मतलब थोड़ी सी मिस इंफॉर्मेशन मिल जाए। देखो यहाँ पे, यहाँ पे देख लेते हैं। तो एक कैंडल को पकड़ेंगे हम, और वहां पे अपन सीओटी का दूसरा जो रूप है वो देख लेते हैं। ये आ गया, ये जो रेड कैंडल है यहाँ पे, ये वाली रेड कैंडल, इस पे आप देखेंगे कि बॉक्स बना हुआ है 12,800 पे, लेकिन यहाँ पे 14,000 यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे क्यों नहीं बना। सोचने वाली बात है, यहाँ पे इससे ज्यादा क्वांटिटी है 14,000, तो यहाँ पे क्यों बना है? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रेडर्स एग्री हुए। ट्रेडर्स में कौन कौन आता है, एक बायर्स आता है और सेलर्स आते हैं। ठीक है, दोनों मिलने चाहिए वहां पे सबसे ज्यादा। मतलब क्या, यहाँ पे जो सेलर्स है, लेफ्ट साइड जो रेड है वो सेलर्स है, और राइट साइड से जो बायर्स है, तो इन दोनों का अगर आप एडिशन करेंगे, उस नंबर से ज्यादा इस कैंडल में कहीं ज्यादा नंबर नहीं होगा। मतलब आप 12,800 प्लस 5550 इसके ऊपर ऐड करेंगे, उसकी जो टोटल है इनसे ज्यादा होगी। 14,350 प्लस 650, ये 15,000 होगी। ठीक है, तो ये 15,000 से कहीं ज्यादा, ये करीब करीब 18,000 है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ही बनेगा सीओटी, कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स। ठीक है, और कोई एग्जांपल देख लेते हैं ताकि वो सब क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखिए 9,750 है, उसको अपन ऐड करेंगे 4,350, तो जो नंबर आएगा ऑफ कोर्स ये 11,000 से कम ही होगा। 11,000 है, जो 12,000 होगा उससे ऑटोमेटिकली कम होगा, इसलिए यहाँ पे बना हुआ है। और यहाँ पे देखिए दो बने हैं, 4,000 4,000, मतलब क्या, 4,300 प्लस जीरो कुछ नहीं, 3,800 प्लस ये कुछ नहीं, तो मतलब 4,000 प्लस 4,000 8,000, तो 8,000 से ज्यादा नंबर इस पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल में कहीं नहीं होगा। और ऑब्वियसली यहाँ पे दोनों में क्यों बना है, कि दोनों इक्वल है इसलिए यहाँ पे बना है। और ये बनता कहाँ पे, जहाँ पे ज्यादा क्वांटिटी होती है। यहाँ पे 9,700 4,300 से ज्यादा है तो यहाँ पे, 12,650 इससे ज्यादा है तो यहाँ पे है। यहाँ पे कैसा हुआ है, कोइंसिडेंस है, 4,000 और 4,000 दोनों सेम क्वांटिटी आ गई, तो यहाँ पे दोनों पे बन गया। तो इसका मतलब ये है कि जो सीओटी आता है वो जरूरी नहीं है कि एक ही कैंडल में एक ही बार आएगा। ये 3 बार आ सकता है, 4 बार आ सकता है, 5 बार भी आ सकता है, अनगिनत बार आ सकता है, डिपेंड ऑन द क्वांटिटी। कभी कभी स्क्रिप्ट के डिपेंड करता है कि कौन सी स्क्रिप्ट आप लगाओगे, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो सीओटी आई होप ये क्लियर हो गया रहेगा आपका, कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स। इसका यूज है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब आते हैं जो मेन है कंपोनेंट, डेल्टा। ठीक है, जो मेन कंपोनेंट है डेल्टा, उसके बाद मिन डेल्टा, मैक्स डेल्टा, क्यूमुलेटिव डेल्टा और वॉल्यूम। लेकिन इन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है जो पहला वाला है, डेल्टा। अब डेल्टा क्या होता है उसको अपन रफली सोच लेते हैं कि वो डिफरेंस है बायर्स और सेलर्स के बीच का। ठीक है, अब बायर्स कौन होगा, बायर्स कौन होगा, जो ग्रीन कलर में है ये वाली साइड। और ये नीचे में कहाँ पे रिकॉर्ड होता है, नीचे में इस बॉक्स पे रिकॉर्ड होता है। ये क्या होता है, ये नीचे वाला जो स्क्रिप्ट है ये पूरा इंफॉर्मेटिव स्क्रिप्ट है, हमारे लिए बहुत काम की चीज है।
ये हमें सीओटी या फिर ये जो डायगोनली रीड करने का है, ये इससे ज़्यादा कुछ हमें प्रॉफिट मिलने वाला नहीं है, ज़्यादा कुछ इंफॉर्मेशन मिलने वाली नहीं है। हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी, इस पर्टिकुलर स्ट्रिप से, जो नीचे में जो पट्टी बनी है यहाँ पे, ये पट्टी से ज़्यादा हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब यहाँ पे एक सेशन लेटर है। सेशन लेटर क्या होता है, एक छः अलग अलग से, मतलब एक सेम नंबर पे छह अलग अलग बार एक लेटर होगा प्रिंट, और एक हर हाफ एन आवर में वो चेंज होगा। जब मार्केट चालू होगा तब वो ए से चालू होगा, और जब खत्म होगा वो एम पे खत्म होगा। आपको यहाँ पे दिख जाएगा, देखो एम पे खत्म हुआ है और ए। तो ए के फर्स्ट हाफ एन आवर मतलब 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट 30 मिनट्स, 30 मिनट का एक लेटर होता है। 30 मिनट के बाद वो लेटर चेंज हो जाता है, बी फिर सी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो ये सेशन लेटर। इसके नीचे जो डेल्टा है, अब डेल्टा क्या है, इज डिफरेंस बिटवीन बायर्स एंड द सेलर्स। अब बायर्स कहाँ पे आएंगे, बायर्स ऑटोमेटिकली कहाँ पे प्रिंट होंगे, ग्रीन पार्ट में। अभी यहाँ पे ये देखिए पूरा राइट साइड जो ग्रीन है ये बायर्स है। ये यहाँ पे कहाँ प्रिंट हो रहे हैं, नीचे में। नीचे में कहाँ प्रिंट हो रहे हैं, ये वाले ग्रीन पार्ट में 28,200। मतलब क्या है, बायर्स डेल्टा, मैक्स डेल्टा मतलब बायर्स। और सेलर्स मतलब कौन से, जो रेड वाले हैं, ये यहाँ पे 8900 आ गए, 8,900। ये हो गया मिनिमम डेल्टा। मैक्स डेल्टा और मिनिमम डेल्टा मतलब इनका जो डिफरेंस रहेगा वो रहेगा डेल्टा। अब आप सोचे रहेंगे सर आपने तो बोला कि इसका डिफरेंस ये है, तो यहाँ पे ऐसा क्यों है, यहाँ पे 12,050 12,050, लेकिन यहाँ पे 3,500। अगर 3,500 हम 12,000 से निकाल देंगे तो हमें 10,000 से कम क्वांटिटी चाहिए। यहाँ पे 12 की 12 कैसे आ गई, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे एक बीड और आस लगाया। बीड और आस मतलब क्या है, बायर्स और सेलर्स। अगर मैंने यहाँ अभी मैंने क्या किया, दो अलग से वापस से रो लगा दिए, बीड और आस। अब आप मैं बोलूंगा बायर्स और सेलर्स के डिफरेंस का जो टोटल रहेगा वो डेल्टा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ रहा है ऊपर में, आस्क और बीड। आस्क कितना है, 43,400 और 47,500, ये बीड है। अब इनका जो डिफरेंस रहेगा वो कितना रहेगा, 4,100। ये जो है 4100, ये डिफरेंस है यहाँ पे बायर्स और सेलर्स के बीच का। बायर्स कितने थे यहाँ पे, 43,400, 47,500 ये आ गए सेलर्स, इनका डिफरेंस आ गया डेल्टा। ये हमारे क्वांटिटी के हिसाब से आ गए, लेकिन हमें यहाँ पे डेल्टा के हिसाब से कैलकुलेट करना है। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा कहाँ पे, देखो अभी यहाँ पे हम बस एग्जांपल ले लेते हैं, वी विल टेक अनदर एग्जांपल। यहाँ पे जो छोटी क्वांटिटी रहेंगे वो कैलकुलेट करने में इजी रहेगा, वहां पे चलते हैं अपन। यहाँ पे देखिए, ये जो आई आई लेटर है ये वाला 26,600 28,000, मतलब क्या है, जो 1,400 का जो डिफरेंस है यहाँ पे 1,400 आ गया छपके, करेक्ट। लेकिन हमें ये बीड और आस का इतना हमें यहाँ पे इम्पोर्टेंस नहीं है। बीड क्या होता है, बायर आस्क सेलर, इसका डिफरेंस यहाँ पे नेगेटिव में आ गया, करेक्ट। तो हमें इस डेटा को एज अ डेल्टा के साथ में रीड करना है। अब डेल्टा क्या है, यहाँ पे मैक्स डेल्टा हमने बोला था वो बायर्स है। ठीक है, क्योंकि वो बायर्स, अभी हर कैंडल में क्या होता है, एक 5 मिनट की कैंडल जब शुरुआत होती है, कभी वो ऊपर जाती है कभी ये नीचे जाती है, ऊपर नीचे ये सिलसिला करीब करीब 5 मिनट तक चलता रहता है, करेक्ट। उसके बाद फिर नेक्स्ट 5 मिनट फिर वो चलता है। तो वो 5 मिनट में क्या होता है, कभी ये ऊपर जाती है कभी ये नीचे जाती है। ऊपर जाएगी तो मतलब क्या होगा, बायर्स आएंगे, नीचे जाएंगे मतलब क्या, सेलर्स आएंगे। तो कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन, कंटिन्यूअस वहां पे ट्रेडिंग होती रहती है, एक्सचेंज ऑफ द ट्रेड्स। बायर्स एग्री करते हैं मार्केट प्राइस पे, सेलर एग्री करते हैं मार्केट प्राइस पे, तो ऊपर नीचे होता रहता है। तो इसीलिए जो डिफरेंस है, जो बायर्स और सेलर्स का, ठीक है, कभी सेलर्स ज्यादा आ जाएंगे, उसके बाद फिर बाहर आएंगे, क्योंकि फिर क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो सेलर्स की क्वांटिटी है वो बायर्स एब्जॉर्ब कर लेंगे। एब्जॉर्ब मतलब क्या, खा लेंगे, निगल लेंगे, समझ गए। अब यहाँ पे देखिए 27,450 पे सीओटी बना हुआ है, लेकिन नीचे में देखेंगे तो 22,050 ही है। तो ये 5,000 कहाँ चला गया, ठीक है। या फिर आप इनकी टोटल कर लेंगे या इनकी टोटल कर लेंगे, तो ये डेटा मैच नहीं होगा, क्योंकि क्या होगा उसमें, उसमें क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन मतलब क्या, ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेड, बायर्स अगेंस्ट द सेलर्स, सेलर्स अगेंस्ट द बायर्स। यहाँ पे दोनों, अगर मैं एक बायर हूँ और मेरे आपको देयर इज अ सेलर अगेंस्ट मी, राइट। तो अगर मैं 100 क्वांटिटी में बाय करना चाहता हूँ तो ऑब्वियसली उसका 100 क्वांटिटी मेरे 100 क्वांटिटी से मैच हो जाएगा, वो जो ट्रेड होगा वो हो जाएगा जीरो।
तो यहाँ पे जो आउटस्टैंडिंग होगा वो यहाँ पे छप के आएगा, जो जीतेगा उसकी क्वांटिटी यहाँ पे छप के आएगी। तो यहाँ पे 19,250 यहाँ पे दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है, जो टोटल जो सेलिंग आई थी उसमें से थोड़ी सी क्वांटिटी एब्जॉर्ब हो गई, और जो बची क्वांटिटी है वहां पे हमें एट द एंड ऑफ द कैंडल 5 मिनट के बाद दिखने लगी। ठीक है, यहाँ पे बायर्स भी आए थे 6,200, 6,200 यहाँ पे बायर्स आए थे। उसका उनका क्या हो गया, वो भी हो गए एब्जॉर्ब, क्योंकि वहां पे जम के सेलिंग आई थी। सेलिंग आई मतलब क्या, बायर की क्वांटिटी वो खा गए। जैसे कि यहाँ एक कैंडल पे पीछे I1, इसको I1 बोलेंगे, इस I2 बोलेंगे, I3 बोलेंगे, I4, I5, I6, ऐसा I ये J6, J5, J4, J3, ऐसा इसका रीड करने का तरीका है। ठीक है, I1 में देखेंगे हम, I1 में क्या दिख रहा है, 7,600 की क्वांटिटी निगेटिव आई है। ठीक है, लेकिन जो बची क्वांटिटी 5 मिनट के बाद कितनी हुई, सिर्फ 1,400। निगेटिव के साथ निगेटिव कंपेयर करेंगे, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वांटिटी जो खा गए 5,000 की, वो कहाँ चली गई, वो बायर्स ने कर ली एब्सॉर्ब। सेम थिंग यहाँ पे देखिए, I5 में देखिए 7,900 पॉजिटिव है, तो इसका कंपैरिजन क्या करेंगे, पॉजिटिव डेल्टा के साथ जो मैक्स डेल्टा है। और यहाँ पे निगेटिव 4,000 भी आए थे सेलर्स, ये क्या हो गए, गायब हो गए, एब्सॉर्ब हो गए। इन्होंने किया एब्सॉर्ब, यहाँ पे इनको किया एब्सॉर्ब, बायर्स ने एब्सॉर्ब। ओके, बहुत इजी है समझने के लिए। अभी ये हो गया हमारा डेल्टा, मैक्स डेल्टा और मिन डेल्टा का डिफरेंस। अब नीचे है कम डेल्टा, क्यों मतलब क्यूमुलेटिव डेल्टा। क्यूमुलेटिव मतलब क्या, अब तक का हिसाब किताब, दिन से जब दिन शुरू हुआ तब का जो स्टार्टिंग है, वो स्टार्टिंग से लेके जहां तक भी हम देख रहे हैं चार्ट, वहां तक का हिसाब किताब कितना है, उसका इंफॉर्मेशन हमें क्यूमुलेटिव डेल्टा देगा। वो ज्यादा है, कम है, जो भी है। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं। अब देखिए ए कहाँ गया, A1। ये A1 मतलब क्या, स्टार्टिंग ऑफ द मार्केट, बिगिनिंग ऑफ द मार्केट। बिगिनिंग ऑफ द मार्केट मतलब क्या, जब मार्केट शुरू होगा 9:15 पे, तो यहाँ पे जो डेल्टा आया 38,497, तो ये ऑटोमेटिकली ये जीरो से स्टार्ट होगा, तो क्यूमुलेटिव डेल्टा भी ऑटोमेटिकली क्या होगा, 38,497। अब यहाँ से एक्चुअल चालू होगा। अब नेक्स्ट कैंडल में डेल्टा आ गया 22,000 निगेटिव, तो क्या होगा, यहाँ पे 22,000 जो निगेटिव है इस 38,000 में से निकल जाएगा, मतलब जो बचा होगा 16,000। फिर 51,000 इसमें से कट जाएगा 35। निगेटिव निगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव, 35 प्लस 40 75, 75 प्लस 12 80 से 88, ये जो टोटल आएगा 88। यहाँ पे देखो, ये 8,000 इसमें से कट जाएगा, मतलब क्या होगा 79। तो इसका जो हिसाब किताब है ये हमें एक दर्शाता है कि मार्केट में ट्रेंड कौन सा है, पॉजिटिव है या निगेटिव है या कहाँ पे चल रहा है। ऑफ कोर्स तो फ्राइडे को सेशन था, आप बिगिनिंग से देखेंगे उसका जो ट्रेंड था ये पॉजिटिव था। यहाँ पे देखो पहले कैंडल में निगेटिव आया, और उसके बाद जो पॉजिटिव हुआ, तो पूरे दिन भर पॉजिटिव रहा क्यूमुलेटिव डेल्टा। तो एक क्यूमुलेटिव डेल्टा क्या दर्शाता है हमें, कि मार्केट में अब तक का जो आउटस्टैंडिंग जो बायर्स है या सेलर्स है, इसका पूरा हमें कैलकुलेशन दिखा देता है। ठीक है, डेल्टा, मिन डेल्टा, मैक्स डेल्टा, क्यूमुलेटिव डेल्टा। डेल्टा मतलब जो डिफरेंस रहेगा 5 मिनट के बाद एब्जॉर्प्शन होने के बाद, वो डेल्टा दर्शाएगा। मैक्स डेल्टा वी कंसीडर देम एज अ बायर्स, मीन डेल्टा वी कंसीडर देम एज अ सेलर्स, क्यूमुलेटिव डेल्टा इज नथिंग बट the total till that period। अभी ये तो हो गया इस पर्टिकुलर थिंग का, जो स्क्रिप्ट है इसको रीड करने का, मतलब इसमें क्या हुआ है वो देखने का। लेकिन ये डेटा को हम एनालाइज कैसे करेंगे, ये जो डेटा आया है 31,000 निगेटिव, तो क्या 18,000 निगेटिव, तो क्या हुआ, है ना, हम क्या कर सकते हैं इस डेटा को लेके। इस 22,000 जो 90 है, 922,900, इसका डेटा हमें मिल गया, लेकिन फिर ये हमें हेल्प कैसे करेगा ट्रेड करने में, उसको हम अभी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा मैक्स डेल्टा सब हो गया। वॉल्यूम मतलब अपने जो नॉर्मल वॉल्यूम है वो वॉल्यूम, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नीचे,
देख लीजिए रिटेल ट्रेडर्स मोस्टली वर्क विद मार्केट ऑर्डर्स। मैं आप या जो भी लोग कॉल पे जुड़े, ज्यादातर हम क्या करते हैं, ऑप्शन जब बाय करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के, तो कभी कभी मार्केट मोमेंटम में आता है तो हम चढ़ती गाड़ी पे चल जाते हैं, ठीक है, जो भाग रही गाड़ी है हम चढ़ जाते हैं उसमें, धोखादायक होता है कभी कभी। तो मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर्स ऐसे ही करते हैं। तो हमें क्या करना है, जो अदर टाइम फ्रेम ट्रेडर्स, ओटीएफ मतलब क्या, अदर टाइम फ्रेम ट्रेडर्स, तो वो क्या करते हैं, लिमिट ऑर्डर के साथ अपना गेम करते हैं, अपनी क्वांटिटी डाल देते हैं एक पर्टिकुलर लेवल पे। तो जैसे भी मार्केट उस लेवल पे आता है तो उनकी धीरे धीरे करके उनकी क्वांटिटी एग्जीक्यूट हो जाती है। तो क्या होता है, देन दे स्विच देयर मार्केट, स्विच टू मार्केट ऑर्डर्स टू मूव द मार्केट। मतलब जो लो वोलेटिलिटी है, जो साइडवेज होता है मार्केट, यहाँ पे एंट्री मार लेते हैं, मोमेंटम लाएंगे, मतलब क्या, मार्केट ऑर्डर्स पे बड़ी बड़ी क्वांटिटी ट्रेड करेंगे, फिर हाई वोलेटिलिटी आ जाएगा और फिर निकल जाएंगे। उनका काम ही है ऐसा। तो हमें क्या करना है, जो बड़े बड़े टाइम फ्रेम ट्रेडर है, ट्रेडर्स है, अदर टाइम फ्रेम ट्रेडर्स, उनकी जो पोजीशन है उनको डिटेक्ट करना, समझना है। उनको डिटेक्ट कैसे करेंगे, एनी क्लू? उनको डिटेक्ट करने का सबसे बड़ा टूल है हमारे पास, सीओटी, कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स। मतलब क्या, सबसे ज्यादा जो ट्रेडर्स है वहां पे एग्री हुए हैं, इसलिए हम उस पर्टिकुलर लेवल पे सीओटी देखेंगे कि सीओटी एक पर्टिकुलर रेंज में बन रहे हैं या नहीं। एक रेंज में बन रहे हैं मतलब क्या, +-5 to 10 रुपीज वहां पे अगर वो बन रहे हैं अलग अलग कैंडल्स में, मतलब क्या, एक पर्टिकुलर कोई बड़ा ट्रेडर है वहां पे बड़ी अपनी क्वांटिटी ट्रेड कर रहा है और आने वाले पर्टिकुलर मोमेंट टाइम में मोमेंटम लाने की कोशिश कर रहा है। इस सारे जड़ की जो मेन बात है, ये चारों चीजें हैं, 5 चीजें लिख लीजिए। नेट सेलिंग, नेट बाइंग, बाइंग एब्सॉर्प्शन, सेलिंग एब्सॉर्प्शन, और न्यूट्रल और इंडिसिस। ठीक है, इन सारी जो हमने लर्न किया, इसका पूरा का पूरा ये मेन जो चीज है ये यहाँ पे हमें ये पहचानने में को आना चाहिए कि इस पर्टिकुलर कैंडल में सेलिंग आई या बाइंग आई, या फिर दोनों एब्जॉर्ब हो गए, या फिर बाइंग एब्जॉर्ब हो गई, या फिर सेलिंग एब्जॉर्ब हो गई, जो भी। जब हमें ये सीख आप सीख लोगे, तब आपको एक आइडिया आ जाएगा कि ऑर्डर फ्लो की हमें किस हद तक मदद हो सकती है। जिसे मैंने कहा स्टार्टिंग में, क्लास के स्टार्टिंग में, ऑर्डर फ्लो के बेसिस पे आप ट्रेड नहीं ले सकते। ऑर्डर फ्लो आपको हेल्प कर सकता है काफी हद तक, ठीक है, लेकिन आपको दो तीन चीजें और ध्यान में रख के ट्रेड लेना पड़ेगा, तब जाके आप पॉजिटिव में आओ। ठीक है, अब जो पहला वाला सिनारियो है, नेट सेलिंग, नेट बाइंग, जो भी है, हम इसको भी देख लेंगे, नेट सेलिंग को। अब चार्ट पे चलते हैं वापस। अब मैं बोलूंगा आपको, जो डेल्टा है वो निगेटिव है, समझ लीजिए आप, 31,000। ये जो के वाले लेटर में 31,000 दिख रहा है, 31,000 निगेटिव। जब नेगेटिव डेल्टा होगा तो आप कौन से डेल्टा के साथ कंपेयर करेंगे, कौन से डेल्टा, मतलब मिनिमम डेल्टा के साथ या मैक्सिमम डेल्टा के साथ? आपको उसे मिनिमम डेल्टा के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर निगेटिव है मतलब क्या, सेलर्स है, और सेलर्स हम कहाँ पे बोलते हैं, मिनिमम डेल्टा को। तो ऑब्वियसली हम मिनिमम डेल्टा के साथ ही उसको ट्रेड करेंगे, और नॉट ट्रेड करेंगे, हम उसको कंपेयर करेंगे, और उसके और बायर्स वाले को हम मैक्स डेल्टा के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, बाकी कुछ नहीं। जैसे गिव मी अ सेकंड। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मिनिमम डेल्टा को अगर निगेटिव है तो मिनिमम के साथ, पॉजिटिव है तो मैक्सिमम के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे देखिए एल वाले फोर में, L1 2 3 4, फोर वाले में क्या हुआ है, डेल्टा है पॉजिटिव, डेल्टा है पॉजिटिव, तो हम क्या करेंगे, उसको मैक्स डेल्टा के साथ कंपेयर करेंगे। मैक्स डेल्टा मतलब क्या, ये वाला 20,550 के साथ कंपेयर करेंगे, और फिर देखेंगे कि इनके कंपैरिजन में हमें आउटपुट क्या मिलता है। अब ध्यान से सुनने की बारी आ गई। अब अगर डेल्टा इज मोर देन 50% ऑफ मैक्स डेल्टा, ठीक है, यहाँ पे देखिए, इफ डेल्टा इज मोर देन 50% ऑफ मैक्स डेल्टा, then we can call that as net buying candle।
यहाँ पे मैंने क्या कहा, अगर डेल्टा की वैल्यू 50% से ज्यादा है, किसके, मैक्स डेल्टा के 50%। अभी इसका 50% क्या होगा, करीब करीब 11,000 समथिंग, 12,000 जो भी आएगा, आई डोंट नो, 11,000 समथिंग कुछ आएगा। तो 11,000 से ज्यादा है ये 22,000, यस डेफिनेटली। तो ये क्या होगी, ये नेट बाइंग आ गई। ठीक है। और उसका अपोजिट क्या होगा, इफ द डेल्टा इज मोर देन 50% ऑफ मीन डेल्टा, then also then we can call that as a net selling candle। जैसे कि पूरे के पूरे पूरे जितने भी बने हुए हैं, इनमें से सिर्फ एक दो तीन, ये जो है पहले वाले चार, इसमें नेट सेलिंग दिख रही है आपको। 31,750 क्या है, नेगेटिव। अब नेगेटिव को आप नेगेटिव के साथ कंपेयर करेंगे, ऑब्वियसली 31 और 32 एकदम बाजू बाजू में, ऑलमोस्ट 90%, 95% जो भी है। तो ये नेट सेलिंग कैंडल हो गई, ये वाली नेट सेलिंग कैंडल हो गई, ये वाली नेट सेलिंग कैंडल हो गई, ये प्योर नेट सेलिंग कैंडल हो गई। मतलब क्या, जो डेल्टा की वैल्यू है वो 50% से ज्यादा है, इसके, मीन डेल्टा की, इन चारों में। मीन डेल्टा ये वाली स्ट्रिप लाल वाली, ठीक है। तो ये नेट सेलिंग वाले सिनेरियो होंगे, ये नेट बाइंग वाला सिनेरियो है। इसके बाद ये देखो यहाँ पे क्या हुआ है, L5 में। L5 क्या है, निगेटिव 7,150। अब मिनिमम डेल्टा कितना है, 21,250। इसका अपन हाफ करेंगे 50%, तो 10,500 जो भी आएगा, 10,625 जो भी आएगा। ठीक है। अब 10,000 इससे ज्यादा है, मतलब ये 50% से लेस है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अब इसको नेट सेलिंग तो नहीं बोल सकते, इसको हम बोलेंगे अभी सेलिंग एब्जॉर्प्शन। मतलब सेलर्स आए थे, बट इट इज लेस देन 50% ऑफ मिनिमम डेल्टा, दैट्स व्हाई इट इज सेलिंग एब्जॉर्प्शन। सेलिंग आई थी, एब्जॉर्ब हो गई, 50% तक भी होल्ड नहीं कर पाया, उससे नीचे लेके गए और वहां पे क्लोज हो गई कैंडल, मतलब क्या, सेलिंग एब्जॉर्ब हो गई। और यहाँ पे देखिए एल वाले 4 वाले कैंडल में, अब L4 में क्या दिख रहा है आपको, 16,000 की एक क्वांटिटी आई है, 60,000। ठीक है। ये भी पूरी की पूरी कहाँ चली गई, एब्जॉर्ब हो गई। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये नेट बाइंग कैंडल प्लस सेलिंग एब्जॉर्प्शन कैंडल। नेट बाइंग, सेलिंग एब्जॉर्प्शन, यहाँ पे सिर्फ सेलिंग एब्जॉर्प्शन है और छोटा सा बाइंग एब्जॉर्प्शन है। अब आपको कब कब इसको देखना पड़ेगा, कब कब आप इसको एब्जॉर्प्शन बोल सकते हैं, जब एक कंपैरिजन में आप देखेंगे की वैल्यू बड़ी है या छोटी है, उसके कंपैरिजन में अगर डेल्टा अपीयर कर रहा है, तो आपको वहां पे एब्जॉर्प्शन की टर्म यूज करनी पड़ेगी। अब एल वाले 4 में क्या हुआ है, 16,000 इज क्वाइट अ बिग नंबर, बड़ा नंबर है, किसके कंपैरिजन में, 22,000 के पास में ही है। ठीक है। तो मतलब क्या, ये एब्जॉर्ब होगी, तो इसको बोलना पड़ेगा नेट बाइंग प्लस सेलिंग एब्जॉर्प्शन। ठीक है। यहाँ पे देखिए जीरो है, तो हम सिर्फ नेट सेलिंग ही बोलेंगे। यहाँ पे देखो 26,000 है और 26,000 है, और यहाँ पे सिर्फ 1,300 है। तो 1,300 को बोलने की जरूरत नहीं कि 1,300 बाइंग एब्जॉर्प्शन हुई है। यहाँ पे नेट सेलिंग है, यहाँ पे नेट सेलिंग है, यहाँ पे नेट सेलिंग है। ठीक है। यहाँ पे सिनारियो अलग है, यहाँ पे क्या हो गया, दोनों नहीं है, मतलब नेट बाइंग भी नहीं है, नेट सेलिंग भी नहीं है, तो यहाँ पे दोनों के दोनों क्या हो गए, एब्जॉर्ब हो गए। तो अब इसको बोलेंगे सेलिंग एब्जॉर्प्शन एज वेल एज द बाइंग एब्जॉर्प्शन। तो ये दोनों चीजें बोलने से अच्छा है आप सिर्फ बोल दीजिए न्यूट्रल है या फिर इंडिसिसिव है। आई होप ये छोटी छोटी बातें आपको क्लियर होती रहेंगी, आपको ये सिर्फ रीड करने को आना है। ठीक है। अगर आपको ये रीड करना आ गया, मतलब आप ऑर्डर फ्लो को समझिए। अब यहाँ पे G3 में, बड़ी G3, G3 में कुछ नहीं है, 13,000 की सेलिंग आई, उसके अगेंस्ट हमें डेल्टा मिला है -800। मतलब क्या, जो पूरा का पूरा खा गए। कौन खा गए रहेंगे यहाँ पे, बायर्स खा गए रहेंगे। अब बायर्स खा गए, लेकिन बायर्स बचे भी नहीं, यहाँ पे जीरो है। तो यहाँ पे क्या हो गया, सेलिंग एब्जॉर्प्शन बाइंग एब्जॉर्प्शन, मतलब क्या, इनडिसिसिव कैंडल आ, जस्ट लाइक यहाँ पे F5 में। F5 में क्या हुआ है, 1600 ही है, पॉजिटिव है, 16 पॉजिटिव है, तो हम पॉजिटिव के साथ कंपेयर करेंगे 11,000। ऑफकोर्स 11,000 बहुत ज्यादा है 16 से, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये सीलिंग एब्जॉर्प्शन होगी, यहाँ पे 1,800 हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, और बाइंग एब्जॉर्प्शन भी होगी, वापस से इनडिसिसिव कैंडल बन गया। अब इन पर्टिकुलर टर्म्स का यूज, इनको रीड करने के बाद इसका यूज करना आना चाहिए। उसको यूज कैसे करेंगे, वो भी एक मैंने पर्टिकुलर लेवल पे ही यूज करना है हमें। ठीक है। ये
ये मेन है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट को ऑलरेडी पता है, 4-5 बार रिपीट हो गया रहेगा उनका। अभी जो नए हैं उनके लिए ये बैंक निफ्टी निफ्टी के लिए, प्लस आप स्टॉक में भी कर सकते हो, अगर आप फ्यूचर ऑप्शंस, स्टॉक फ्यूचर्स ऑप्शंस कर रहे हो तो उनके भी यूज कर सकते हो। पहली और इम्पोर्टेंट बात है स्पॉट प्राइस बिहेवियर। स्पॉट प्राइस क्यों देखना है हमें? क्योंकि ज्यादातर टाइम जो फ्यूचर होता है वो प्रीमियम पे चलता है। जैसे कि अभी निफ्टी का जो स्पॉट है 18,499 समथिंग है, और जो फ्यूचर है वो 18,573 है, 73 पॉइंट्स ऊपर है। कौन? फ्यूचर। तो अगर आप फ्यूचर को देख के आप ट्रेड करेंगे, ऑब्वियसली आपका ट्रेड उल्टा पड़ जाएगा। तो आपको स्पॉट पे देखना है, माए बाप को देखना है, जो जड़ है जड़ को ही देखना है। जो फ्यूचर तो आते जाते रहते हैं हर महीने में, ठीक है, लेकिन जो निफ्टी है निफ्टी को ही हम कैलकुलेट करते हैं, निफ्टी को ही सब बोलते हैं कि मार्केट आज ऊपर गया, मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ, जहाँ पे क्लोजिंग होगी उसी को हम ग्रैंड करते हैं, ठीक है। तो आपको स्पॉट प्राइस देखना है। आप स्टॉक में भी देखेंगे तो स्पॉट ही देखना है, आपको फ्यूचर नहीं देखना है। हालांकि आप फ्यूचर की ट्रेडिंग देख के स्पॉट में ट्रेड कर सकते हो, लेकिन फ्यूचर की ट्रेडिंग देख के फ्यूचर में नहीं कर सकते, क्योंकि शायद से उसका स्पॉट नीचे में होगा, ठीक है। अब दूसरी बात है, जो मेन बात है, कंसेप्ट है पूरा अलग सा स्टडी है उसका, ऑप्शन चेन एनालिसिस या फिर ओआई स्टैंडिंग जो भी है, दोनों एक ही। अब यहाँ पे हमें क्यों देखना है? अगर समझ लीजिए अगर कोई साइकोलॉजिकल लेवल पे ट्रेडिंग चालू है निफ्टी की 18,500 के, हालांकि वहां पे चालू है अभी फिलहाल, तो हमें उसका ऑप्शन चेन देख के क्या करना है? अगर निफ्टी स्पॉट की प्राइस 18,500 पे चालू है और वहां पे कॉल राइटिंग जाता है, तो ऑब्वियसली यू विल सी अ रिजेक्शन फ्रॉम द हायर लेवल। वहां से आपको रिजेक्शन मिलने के पूरे चांसेस है, क्योंकि वहां पे ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, कहाँ पे? कॉल वाली साइड। तो मोस्ट लाइकली यू विल सी अ रिजेक्शन फ्रॉम दैट लेवल। इसलिए हमें स्पॉट को देखना है। अभी स्पॉट जैसे मैं बोला 73 पॉइंट्स ऊपर में चल रहा है। अगर आप फ्यूचर देखते, अभी देख लेते हैं फ्यूचर कहाँ पे शुरू है। जैसे मैंने बोला फ्यूचर है 573 समथिंग, 570 यहाँ पे कहीं पे क्लोज हुआ है मार्केट, ठीक है, समवेयर अराउंड हियर। तो ऑब्वियसली 573 और स्पॉट है 499, तो इतना ऊपर है। इसको देख के हमें क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। हमें स्पॉट को देखना है, और उसी टाइम पे हमें इस पर्टिकुलर ऑर्डर फ्लो को देखना, कि स्पॉट को तो आप ऑर्डर फ्लो लगा नहीं सकते, स्पॉट में तो ट्रेडिंग होती नहीं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट, मुझे किसी ने तो मैसेज भेजा था 2-3 दिन पहले कि सर मेरा स्पॉट में दिख नहीं रहा है ऑर्डर फ्लो। स्पॉट में दिखेगा ही नहीं, क्यों दिखेगा? क्योंकि वहां पे ट्रेडिंग ही नहीं होती। स्पॉट इज जस्ट द इंडेक्स, ओके। निफ्टी बैंक में भी नहीं दिखेगा आपको, बैंक निफ्टी में दिखेगा, निफ्टी बैंक जो इंडेक्स है उसमें नहीं दिखेगा, निफ्टी नहीं दिखेगा, जो जो इंडेक्स है उसमें नहीं दिखेंगे आपको। आपको उनके जो डेरिवेटिव या फ्यूचर वाले पे उनमें ही दिखेगा, ठीक है। बैंक निफ्टी, निफ्टी और फिन निफ्टी जो भी आ चुका है। तो स्पॉट देख के आपको फ्यूचर का जो बिहेवियर है, अभी समझ लीजिए एक कोई हाई बनाया फ्यूचर में यहाँ पे, और हाई बनाने के बाद आपको दिख रहा है कि वहां पे हायर जा रहा है, सॉरी, यहाँ पे देख लेना, ठीक है। अभी ये हाई बना हुआ, हाई बनाने के बाद क्या दिख रहा है? ये ऊपर जा रहा है 44,000, 17,000, मतलब बाइंग आ रही है, यहाँ पे भी बाइंग आ गई, नेट बाइंग कैंडल। अब इसका हाई इस कैंडल ने तोड़ा, तो क्या मिला आपको यहाँ पे देखने को? यहाँ पे बाइंग आ गई, दिख रहा है आपको बाइंग 8,000 की, लेकिन पूरी की पूरी ऑब्जर्व हो गई। सेलिंग आ गई, सेलिंग ने क्या किया? अपना रोक जमा के रखा, और 4,800 की सेलिंग कायम रही, मतलब यहाँ पे बाइंग एब्जॉर्प्शन और नेट सेलिंग आ गई। तो जब आपको दिख रहा है मार्केट ऊपर जा रहा है, और ऊपर जाता है तब मार्केट में बाइंग आनी चाहिए, लेकिन बाइंग हो रही है यहाँ पे एब्जॉर्ब, और आ रही है सेलिंग, तो आपको करना है वहां पे ट्रेड, वहां पे ट्रेड करना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट वाले कैंडल में भी सेम दिख रहा है आपको, बाइंग आ गई 6,000 की, 13,000 की सेलिंग, नेट सेलिंग आ गई और बाइंग एब्जॉर्ब हो गई। इस कैंडल का हाई इसने तोड़ा, और हमें और सेलिंग का कंफर्मेशन मिला, तो ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा? वहां पे ट्रेड के लिए
सोचना पड़ेगा। और आप अगर इस टाइम पे कितना ये 2:30 बजे के टाइम पे अगर आप स्पॉट की प्राइस देखेंगे तो शायद से वो आसपास ही रहेंगी 18,500 के आसपास। तो ऑब्वियसली 18,500 पे क्या होगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉल राइटिंग होगी, इसलिए वहां से वो रिजेक्शन हो रहा है। ठीक है, एक मोटी मोटी बात। अगर आपको क्या आपको हर रिजेक्शन पे ट्रेड करना है? बिल्कुल नहीं। मैं तो कहता हूँ, मेरे स्टूडेंट को बोल चुका, दिन का जो पहला वाला रिजेक्शन है, दिन का जो पहला वाला अप्रोच है साइकोलॉजिकल लेवल पे, आप उसको उसको ट्रेड करिए। ट्रेड करने के लिए आपको क्या क्या देखना पड़ेगा? स्पॉट प्राइस, ओके, ऑप्शन चेन। आपको तो ऑप्शन चेन पता है, नहीं पता होगा तो आप वीडियो देख लीजिए, यूट्यूब पे पड़ा है शायद से एक वीडियो। ऑप्शन चेन में आपको क्या है कि कॉल राइटिंग ज्यादा होनी चाहिए पुट राइटिंग से, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है। अगर नीचे गिर रहा है तो पुट राइटिंग ज्यादा होनी चाहिए, कॉल राइटिंग कम होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको एज ए सेलर सोचना पड़ेगा, ऑप्शन बायर नहीं, ऑप्शन सेलर सोचिए, तो आपको मजा आएगा। ठीक है, तो मार्केट अगर ऊपर जा रहा है और आपको सेलिंग एब्जॉर्प्शन बाइंग एब्जॉर्प्शन दिख रहा है, नेट सेलिंग दिख रहा है, तो ऑब्वियसली आपको दैट्स एन इंडिकेशन दैट यू आर इन अ राइट डायरेक्शन। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, वहां से आपको पुट बाय करना पड़ेगा आपको, या फिर रिवर्सल के आपको पूरे के पूरे चांसेस मिलेगा। स्पॉट प्राइस अप्रोच कर रहा है साइकोलॉजिकल लेवल पे, ऑप्शन चेन सपोर्ट कर रहा है, प्लस आपको ऑर्डर फ्लो भी सपोर्ट कर रहा है। कैसे? नेट बाइंग और नेट सेलिंग कैंडल्स। तो फॉलो थ्रू मतलब क्या? फॉलो थ्रू इज द नेक्स्ट कैंडल आफ्टर योर कंफर्मेशन कैंडल। मतलब आपको दिख गया आपको कि अभी बाइंग एब्जॉर्प्शन होगी, नेट सेलिंग की आ गई, फिर नेक्स्ट कैंडल में क्या होगा, पूरी की पूरी नेट सेलिंग ही दिखेगी आपको। कभी कभी आपको बाइंग एब्जॉर्प्शन दिखेगा, लेकिन वो आपका इंडिकेशन है कि वी आर इन अ राइट डायरेक्शन। जो आपका जो मन कह रहा है कि अभी रिवर्सल होगा, यस, वो मन की बात आपको फॉलो थ्रू की कैंडल बता दी। ठीक है, तो ये छोटा सा एक छोटा सा आपको काम करना पड़ेगा। आपको आपके ट्रेडिंग टर्मिनल पे अगर ऑर्डर फ्लो नहीं है, आप मैसेज करिए, है तो आप मजे करिए, नो प्रॉब्लम। आपको क्या करना है, स्पॉट प्राइस लगा दीजिए। स्पॉट प्राइस तो आपको आपके डेटा के हिसाब से मिलेगी, नहीं मिलता तो आपके ब्रोकर में खोल लीजिए, आपका जो भी जीरोधा, फायर्स, वन डार्ट स्टॉक जो भी है, उसमें आप स्पॉट प्राइस का बिहेवियर चलने दीजिए, साइड में चार्ट लगा दीजिए। ठीक है, ऑप्शन चेन निफ्टी एनएससी की वेबसाइट पे ऑप्शन चेन दिखता है, या फिर आपके ब्रोकर वाले में भी दिखता है। मुझे फायर्स पसंद है, फायर्स में दिखता रहता है, कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। और फिर ऑर्डर फ्लो आपके पास निंजा ट्रेडर तो ही। अब अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी ही ट्रेड करेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से मुझे रजिस्ट्रेशन मिलेगा, चांसेस है। चांसेस के लिए हमें कंफर्मेशन चाहिए, कंफर्मेशन आपको तीन चीजें देंगी। कौन कौन? एक स्पॉट प्राइस जो कि अप्रोच कर रहा है साइकोलॉजिकल लेवल पे, एक ऑप्शन चेन जो कि हमें बता रहा है कि कॉल राइटिंग ज्यादा है, और तीसरा है नेट बाइंग नेट सेलिंग होने का। ठीक है, अगर आपको ये तीनों चीजें मिल गई एक ही इसमें, एक ही कैंडल में, यू गो फॉर इट। अब देखिए, और उसी कैंडल का हाई आपका स्टॉप लॉस लगा दीजिए, नॉट टू वरी। ठीक है, और आपको बफर वफर तो लगाना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर छोटी कैंडल है, और ऐसा ही होता है, अगर पहला जो रिजेक्शन होता है दिन में, अगर पहली बार कोई साइकोलॉजिकल लेवल अप्रोच कर रहा है, ट्राई टू ट्रेड दैट वन ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 पॉइंट्स। ठीक है, बहुत मजा आएगा आपको, आप ट्रेड करके तो देखिए, है कि नहीं? और कोई क्वेश्चन है, क्यूरी है, आप मुझे बाद में पूछ सकते हो, अगर आप मैसेज डालिए, मैं आपको क्लियर कर दूंगा, नथिंग टू वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो स्पॉट प्राइस क्यों देखना है? क्योंकि फ्यूचर प्रीमियम पे चलता है, इसलिए स्पॉट प्राइस देखना है। ऑप्शन चेन, कॉल कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग, या फिर वो स्टैंडिंग में देखना है। नेट बाइंग नेट सेलिंग कैंडल, जैसे कि यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है कि जब मार्केट अप्रोच कर रहा है हायर लेवल पे, तो आपको एक नेट सेलिंग वाला सिनेरियो दिख रहा है, तो वहां से रिजेक्शन मिलने के पूरे चांसेस आपको मिल गए। ठीक है, वापस से आया, वापस से रिजेक्शन। तो ऑब्वियसली जो कॉल राइटिंग है वो पावरफुल होगी इस पर्टिकुलर टाइम पे, या फिर उस पर्टिकुलर दिन में। ठीक है, अब मुझे पता नहीं उस दिन इस टाइम पे मैंने देखा नहीं मार्केट, लेकिन आपको पता होगा अगर वो 500 अप्रोच कर रहा है तो वहां पे राइटिंग ही ज्यादा होगी, इसलिए रिजेक्शन मिल रहा है। यहाँ पे देखिए, इसको देख लेते हैं अपन, निफ्टी में देख लेते हैं। 18,000 की 500 वाली राइटिंग ये रही। ठीक है, यहाँ पे है कितना, 119,000, 1,19,000 कॉन्ट्रैक्ट्स वहां पे राइट हो चुके हैं। मतलब क्या, एक रेजिस्टेंस मिलेगा आपको, और 87,000 इधर है पुट वाली साइड में। मतलब पुट वाली साइड अभी भी थोड़ी सी
कमजोर है कॉल राइटिंग से, मतलब एक बार और अप्रोच करेगा तो रिजेक्शन मिलने के चांसेस है। ठीक है, समझ लीजिए कल अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, देखो मार्केट का जो करंट क्लोजर है यहाँ पे 18,499, अगर मार्केट कल खुलता है 50 पॉइंट निगेटिव 450 के आसपास और नीचे जाने की कोशिश कर रहा है 450 से 440 30 20 तक आ गया, तो आपको सपोर्ट कहाँ पे मिलेगा, 400 पे मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ पुट राइटिंग है, 1,96,000, 2 लाख ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे लाइकली यू विल सी अ रिजेक्शन, बिकॉज यहाँ पे पुट राइटर ज्यादा है, और वहां पे आपको कौन सी कैंडल्स दिखेंगी, सेलिंग एब्जॉर्प्शन एंड नेट बाइंग वाली कैंडल्स दिखेंगी आपको, क्योंकि वो बॉटम से बाइंग होगी तो आपको नेट बाइंग दिखेगा, और जो सेलिंग होगी वो एब्जॉर्ब हो जाएगी और वहां से रिवर्सल मिलने के चांसेस है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो कॉल राइटिंग कुछ नहीं है, एकदम कमजोर है, तो मैं चाहता हूँ कि कल यहाँ पे ओपन हो और आपको एक देखने को मिल जाएगा एरिया। अगर आपके पास टूल है आप बैक टेस्ट करिए, देखिए, आपको मजा आएगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन होगा आप मुझे पूछिए, नथिंग टू वरी अबाउट, देयर इज नो सच अ क्वेश्चन लाइक अ स्टूपिड क्वेश्चन, आप पूछिए, आई विल आंसर दैट वन इन द टेलीग्राम चैनल, जस्ट आस्क मी देयर। एंड इफ यू डोंट हैव, अगर आपके पास टूल नहीं है ऑर्डर फ्लो का, जैसे कि मैंने कहा आपके पास ऑर्डर फ्लो टूल नहीं है, तो आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपके पीसी की, वो सेट करनी पड़ेगी, तभी जाके आप मुझे मैसेज करना, जैसे कि 8 GB रैम ऑटो फ्लो टूल तो दे ही दूंगा मैं, और डेटा चाहिए मैं, और निंजा डेटा 7 हो तो फ्री में मिल जाएगा, नथिंग टू वरी, डेटा मेन है, डेटा आपको मिल जाएगा, तो आप करिए मुझे मैसेज, मैं 5 मिनट का टाइम निकाल के आपको इंस्टॉल करके दूंगा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर नाउ, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क मी ऑन द टेलीग्राम, or you can personally message me right there as well, nothing to worry. Okay, thank you so much for your time guys, and I have a great day today, and also there is a final today, so watch, if you're watching, good luck to you. Okay, bye.